नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे दैत्य के बारे में जिसको मारने के लिए देवी पार्वती, जिनका हृदय माँ की ममता की तरह कोमल है, उन्हें क्यों लेना पड़ा महाकाली का विकराल रूप, जिसको देखकर संसार का हर जीव कांप उठता है। चलिए हम आपको बताते हैं इस बारे में। पौराणिक कथाओं के अनुसार रक्तबीज पूर्व जन्म में रंभ नाम का एक दैत्य था। वह ब्रह्मदेव जी का भक्त था। एक दिन वह ब्रह्मदेव की तपस्या में अत्यंत विलीन था। ऐसा सुनहरा मौका देखकर देवराज इंद्र ने उसे छल पूर्वक मार दिया और उसने दोबारा फिर रक्तबीज के रूप में जन्म लिया और फिर से ब्रह्मदेव की घोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव ने उसे दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। तब रक्तबीज ने ब्रह्मदेव से वरदान मांगा कि मेरे रक्त की एक भी बूंद अगर जमीन पर गिरे तो एक नया रक्तबीज जन्म ले जो मेरी ही तरह शक्तिशाली हो। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दे दिया, जिसे पाकर रक्तबीज अत्यंत बलशाली बन जाता है। ऐसा वरदान मिलते ही रक्तबीज ने सभी देवताओं के साथ युद्ध करके उन्हें पराजित कर दिया। उसके अत्याचार दिनों दिन बढ़ते ही जा रहे थे, जिससे सभी देवता इकट्ठा होकर ब्रह्मा, विष्णु, महेश के पास गए। जब सभी देवताओं को अपनी समस्या का समाधान नहीं मिला तो सब देवतागण मिलकर दुखी होकर माँ दुर्गा की शरण में गए और रक्तबीज से मुक्ति की प्रार्थना करने लगे। देवताओं के द्वारा विनती करने पर देवी दुर्गा ने देवताओं को आश्वस्त किया कि वो रक्तबीज का हरण करूंगी। इधर रक्तबीज अपने वरदान को लगातार दुरुपयोग करता जा रहा था। देवराज इंद्र का स्वर्ग भी अपने अधीन कर लिया था। सभी देवता रक्तबीज के डर से पृथ्वीलोक पर मनुष्य की तरह रहने लगे थे। देवताओं के कहने पर देवर्षि नारद रक्तबीज के पास गए और उसको भगवान शिव के लिए उकसाने लगे। दुनिया में एकमात्र भगवान शिव ही हैं जो आपकी आज्ञा का पालन नहीं करते, जिन्हें तुमसे बिल्कुल डर नहीं लगता और तुम उनको जीत भी नहीं सकते। नारद मुनि फिर कहते हैं, भगवान शिव बहुत धैर्यवान भी हैं और उनके साथ उनकी अत्यंत सुंदर भार्या भी रहती है। तभी रक्तबीज माता पार्वती का रूप धारण कर कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर के पास गया, परंतु वो उसे देखते ही पहचान गए और उसको श्राप दे दिया। जिस तरीके का तुमने रूप धारण किया है वही तुम्हारा संहार करेगी। अपमान होते देख रक्तबीज वापिस आया और अपने राक्षस गणों को आज्ञा दी कि जाओ और पार्वती को लेकर आओ। अगर वो ना आए तो बलपूर्वक उसको लेकर आना। सभी राक्षस रक्तबीज की आज्ञा पाकर कैलाश पर्वत पर जाते हैं। वहां देवी पार्वती के सामने जाते ही वो भस्म हो जाते हैं और जो राक्षस बच जाते हैं वो आकर रक्तबीज को सारा हाल कह सुनाते हैं। जिस असुर राक्षस का माँ ने संहार किया उसमें चंडमुंड भी शामिल है। चंडमुंड भी रक्तबीज के शरीर से निकली रक्त बूंदों से ही जन्मे थे। एक एक करके रक्तबीज के सभी राक्षस मरने लगे और फिर रक्तबीज और माँ दुर्गा के बीच में भीषण युद्ध होने लगा और जैसे माँ रक्तबीज पर प्रहार करती उसके रक्त की बूंद से एक नया रक्तबीज पैदा हो जाता। इस तरह बार बार अनेकों रक्तबीज पैदा हो जाते। ये देखकर माँ ने देवी महाकाली को आदेश दिया, मेरे किए गए प्रहार से रक्तबीज की एक भी बूंद धरती पे ना गिरे। रक्तबीज के शरीर से रक्त की बूंद निकलते ही तुम उसे पी जाओ। तब महाकाली ने अपनी जीभा का विस्तार कर एक विकराल रूप धारण कर लिया और जैसे ही माँ उस पर प्रहार करती तो महाकाली खप्पर भर भर रक्तबीज का रक्त पी जाती। इस तरह माँ दुर्गा ने रक्तबीज का संहार किया। देवी पार्वती का महाकाली का रूप और संहार का प्रतीक माना जाता है। देवी के इस रूप में उनकी बड़ी बड़ी आंखें हैं, शरीर का रंग बिल्कुल काला है, लाल बड़ी जीभ है, आंखों में तेज और गले में मुंडों की माला है। देवी के इस रूप को देखकर तो कई दैत्य डर से ही मर गए थे। माँ ने चंडमुंड को तो रक्तबीज से पहले ही मार दिया था, लेकिन शुभ निशुंभ की मृत्यु रक्तबीज के बाद हुई थी। दुर्गा सप्तशती के 9वें और 10वें अध्याय से ये स्पष्ट होता है कि शुभ निशुंभ की मृत्यु रक्तबीज के बाद हुई थी। दोस्तों, ये थी रक्तबीज की कथा। ये कैसी लगी आपको? लाइक और कमेंट करके अपनी राय जरूर दे और साथ ही साथ अपने मित्रों के साथ हमारी वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।